तो आज की इस वीडियो में एग्जाम 2022 के लिए अकाउंटेंसी क्लास 12th की चैप्टर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके 2022 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। यह है 12th अकाउंटेंसी, जो कि 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित है और आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन पुराने अखबारों की बिक्री है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इज। तो ये क्वेश्चन 2017 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। पुराने अखबारों की बिक्री क्या है? तो आयगत प्राप्ति है यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किस में दिखाया जाता है? तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आय एवं व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, वसीयत यानी रिक्त को माना जाना चाहिए। वसीयत जो होता है, रिक्त जो होता है, उसको क्या माना जाना चाहिए? लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। ये क्वेश्चन 2015 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी ए कैपिटल रिसिप्ट। वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। ये क्वेश्चन 2012, 2013 एवं 2016 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2022 के इंटर की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है। स्पेसिफिक डोनेशन इज। ये क्वेश्चन 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। किसमें? तो इंटर के एग्जाम में। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली। आईवीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए केवल आयगत प्रकृति की जरूरत होती है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपत्ति यानी असेट। क्या हो जाएगा? बकाया चंदा क्या होगा? तो संपत्ति होगा यानी एसेट होगा। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या हो जाएगा? यदि अस्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को आयगत प्राप्ति माना जाता है यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज। यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आईवीआई खाता में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आईवीआई आयगत प्रकृति की सभी मदें किस में दिखाई जाती है? तो आईवीआई खाता में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं द एक्सेस ऑफ असेट्स। ठीक है, द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन ट्रीटेड एज। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए हो जाएगा, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड। क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन व्हिच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दायित्व पक्ष यानी लायबिलिटीज साइड में। किसमें? तो दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज साइड में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। ये क्वेश्चन 2016 की इंटर के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपके 2022 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाते में शामिल होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स, यानी आईवीआई खाते में शामिल होते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयगत मदे यानी रेवेन्यू आइटम्स। क्या हो जाएगा 17 का सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद एवं उधार दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त जो चंदा होता है ना, वो क्या होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है, एंट्रांस फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश क्या है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही यानी कैश बुक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा 6,000 चंदों से प्राप्त शुद्ध आय होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, सब्सक्रिप्शन
outstanding at the beginning of the year 6,000, net income from subscription will be, मतलब चंदों से प्राप्त जो शुद्ध आय होगी ना, इनकम होगी, वो कितनी होगी? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52,000 यानी 52,000 होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1,90,000 यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेज एक्सीडेड, ठीक है, एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड शुड बी रिकॉर्ड ऑन। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईवीआई खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, उपभोग जन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 500 है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300 है, चालू वर्ष के लिए अदत राशि 400 है, आईबीआई खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5,000, ठीक है, सॉरी 500 होगा, यहाँ 1000 नहीं होगा, 500। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 3,000, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वाज 4,000, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 510 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 5,000 होगा, यहाँ अगर 4,000 होगा और यहाँ पे अगर 3,000, 300 कहाँ हो जाए, हाँ 300 की जगह पे अगर यहाँ 3,000 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे 5100 होता, ठीक। लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग 400, 500 और 300 के अनुपात में चलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 510 होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितना है? यहाँ पे 500, 300 और 400 है, इसलिए 1 0 यहाँ पे कम होगा, यानी 510। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, यदि आय 16,000 और पूंजी कोष में डेबिट की गई कामी 4300 है, यानी 4,300 है, तो व्यय है। इफ इनकम इज 16,000 एंड डिफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 4,300 देन एक्सपेंडिचर एन, मतलब तब खर्च यानी व्यय कितना होगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,300। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20,300। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, आय व व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक या घाटा, सरप्लस और डेफिसिट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड, यानी मृत व्यक्ति की जो वसीयत से जो संपत्ति प्राप्त होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्त यानी लिगेसी कहा जाता है। क्या? तो रिक्त यानी लिगेसी। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए, मतलब कि वसीयत को क्या मानना चाहिए? लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दायित्व यानी लायबिलिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन,
एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन। ये क्वेश्चन 2009, 2011 एवं 2016 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपके 2022 की जो एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। किसमें? तो आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम इज। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का जो भुगतान होता है वो क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज आ। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि प्राप्ति और भुगतान खाता है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है, आय व्यय खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। आय व्यय खाता है, नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाले संस्थान नहीं है? Which of the following is not a not for profit organization? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मारुति उद्योग, यानी मारुति उद्योग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड। तो 37 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है ना, वो सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट सेस यानी डेबिट बैलेंस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आय तथा व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। आय तथा व्यय खाता जो है वो क्या दिखाता है? तो इस 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, अधिक यानी सरप्लस। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, आय तथा व्यय खाता अधिक के यानी सरप्लस को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बीएस, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन ट्रीटेड एज। ये क्वेश्चन 2010 के इंटर के एग्जाम में पूछा गया था। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड। क्या हो जाएगा? तो पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिशेष यानी सरप्लस कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाले संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कमी या घाटा अर्थात डिफिसिट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, यानी 44 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक अलग खाते में क्रेडिट करके इसे स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। एक अलग खाते में क्रेडिट करके इसे स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। शुड बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, यानी 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच ऑन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो 45 यानी 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी 45 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, पूंजी कोष कैपिटल फंड बराबर। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पूंजी कोष बराबर क्या होता है, यानी कैपिटल फंड बराबर क्या होता है, तो संपत्ति माइनस दायित्व यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन ए और एन। ये क्वेश्चन 2017 के इंटर की एग्जाम में पूछा गया था। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। तो इस 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नगद यानी कैश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस जो 48 अब तक मैं आप लोगों को 48 क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इस 48 में से आपको कितने का आंसर याद था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों की इंटर की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को PDF भी दिया जाएगा, जिससे आप लोग पिछले साल की तरह अच्छा प्रदर्शन कर सकें।